नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। इस बैठक में केसी गोपाल और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच पंजाब कांग्रेस को एकजुट करने से लेकर कैप्टन के जाने से पार्टी पर होने वाले असर की बात हुई है। कांग्रेस पार्टी को चिंता है कि कैप्टन के जाने से कुछ विधायक भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती अपने कुनबे को एकजुट रखते हुए चुनाव जीतने की है। तो ये बड़ा सवाल। और इस बीच आपको हम बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, ये भी खबर आ रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, चरणजीत सिंह चन्नी मुलाकात उन्होंने की है राहुल गांधी से। लगभग 2 घंटे तक ये बातचीत चली है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में। ऐसे में चिंता इस बात को लेकर कि जो लोग आपको हम बता दें कि अमरिंदर खेमे के थे, यानी कि कैप्टन खेमे के जो लोग थे, उनका क्या होगा। वो लोग पाला भी बदल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि एक साख रही है कैप्टन अमरिंदर की पंजाब में, और उनका एक तरह से एक दबदबा, एक गुट उनका रहा है। तो अगर कैप्टन ने जिस तरह से कैप्टन अलग हुए हैं कांग्रेस से, ऐसे में कितना नुकसान आने वाले समय में कांग्रेस का हो सकता है चुनाव में, उसका हिसाब किताब करने के लिए एक तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। और डैमेज कंट्रोल किस तरह से होगा, इसको लेकर भी यहां पर बातचीत। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, सबसे पहले तो क्लैरिटी इसी बात पर चाहेंगे कि ये जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी से चरणजीत सिंह चन्नी की, वो किस मसले को लेकर हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत हरीश चौधरी, ये सभी लोग मुलाकात उनकी हुई लगभग 2 घंटे तक। पंजाब के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से 12 तुगलक लेन में मुलाकात कर रहे थे। और लगातार आप देखिए, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए जो लगातार उथल पुथल है पंजाब की जो सियासत है, वो लगातार अपने चरम पर है। और चाहे वो विधायक हो, कुछ विधायक भी हैं जिन्होंने राहुल गांधी से पहले मुलाकात की थी। तो राहुल गांधी जानते हैं कि अपने कुनबे को एकजुट रखना, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाते हैं तो वो आसान नहीं होगा। और इसी के मद्देनजर लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली बना हुआ है, लगातार उनको समन किया जाता है। और 2 घंटे मुलाकात के बाद आगे किस तरह से रणनीति रहेगी, कैसे नाराज लोगों को खुश रखा जाएगा, कैसे पार्टी अपने कुनबे को एकजुट रखेगी, श्वेता, इस पे विचार विमर्श माथापच्ची लगातार चल रही है। क्योंकि ये अग्नि परीक्षा न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की है, बल्कि राहुल गांधी के फैसले की भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसमी, तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की बेल पर थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट में 39वां नंबर है आर्यन के केस का। आज आपको बता दें कि एनसीबी को अपनी दलील पेश करनी है। बुधवार को आर्यन और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद कोर्ट ने 1 दिन के लिए सुनवाई टाल दी थी। अब आज आर्यन खान के लिए बेहद अहम दिन है। अगर 2 दिन में उन्हें जमानत नहीं मिली तो दिवाली जेल में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बता दें कि 2 दिन के बाद दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। ऐसे में 16 तारीख को अब अगली सुनवाई हो पाएगी, अगर आज कोई फैसला नहीं आता है तो बड़ी खबर आपको बता दे, इस वक्त दोपहर के 2:02 हो रहे हैं। 2:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। लंच ब्रेक का समय होगा और उसके बाद, जैसा कि खबरें सामने आ रही थी कि लंच ब्रेक के बाद सुनवाई शुरू होगी। और 39वां नंबर है आज आर्यन के मामले का, 39वां नंबर है। अब इस बीच आपको बता दें, आर्यन खान की बेल पर हाईकोर्ट में 2:30 बजे फिर से, जैसा कि हमने आपको बताया, कि सुनवाई शुरू होने वाली है। थोड़ी देर पहले शाहरुख खान मन्नत से निकले हैं। मीडिया के सवालों से बचते बचाते शाहरुख अपनी कार में बैठकर निकल गए। कल भी 2.5 घंटे तक बहस चली और अब 1-2 दिन में बेल अगर नहीं मिली तो आर्यन की दिवाली शायद जेल में ही कटेगी। क्योंकि इस बीच आपको बता दें कि दिवाली की छुट्टियां होने वाली है कोर्ट में और उसके बाद 16 तारीख को ही अगली सुनवाई हो पाएगी।
अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? क्योंकि देखिए आज का दिन सही मायने में काफी अहम हो जाता है। एक तो ये कि जेल होती है या बेल होती है या फिर इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि दलीलें अगर लंबी चली और फिर कल की तरह सुनवाई फिर टली तो 1-2 दिन में फैसला नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकता है आर्यन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर हाईकोर्ट की बात करें तो 36 सीरियल नंबर है अभी, जहां जो जज है वो केस नंबर 36 ले रहे हैं। 39 नंबर जो है वो क्रूज ड्रग्स पार्टी है, उसका केस है। तो बहुत मुमकिन है पोस्ट लंच सुनवाई शुरू हो जाए, यानी जैसा आप बोली थी 2:30 बजे के बाद किसी भी वक्त सुनवाई अदालत में शुरू हो सकती है। तीनों ही जो वकील हैं, आर्यन के, मुनमुन के और अरबाज के, तीनों ने अपनी दलीलें कल रख दी थी। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे कल। हालांकि जज ने पूछा भी था जो एनसीबी के वकील थे कि आप कितना वक्त लेंगे, तो उन्होंने कहा था 1 घंटा। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तीनों ही जो डिफेंस के लॉयर हैं उनकी दलीलों को काउंटर करना है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अपनी बातें भी केस से रिलेटेड वो रखनी है। तो कुछ देर बाद ये सुनवाई होगी। हालांकि कल एएसजी ने कहा था, जो एनसीबी के वकील है, कि 1 घंटे का वक्त लेंगे, लेकिन अमूमन बहस थोड़ी लंबी भी खिंच जाती है। तो यही अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज ऑर्डर आता है या ऑर्डर रिजर्व करके कल ऑर्डर आता है। तो सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें, ड्रग्स केस को लेकर पुलिस और एनसीबी में तनातनी और तेज हो गई है। अब तक भागते फिर रहे गवाह यानी कि गोसावी को पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यही गोसावी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक गोसावी नाम बदल कर शहर शहर घूमता रहा है। गोसावी आर्यन खान के साथ सेल्फी और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में था। आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स कांड के कुछ और राज खुल सकेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुणे पुलिस धोखाधड़ी के मामले में पुणे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और अभी मुंबई पुलिस को वो नहीं सौंपेगी, ये भी बात जो है वो सामने आ रही है। तो ड्रग्स केस का गवाह है किरण गोसावी। वो हमारे प्राइम विटनेस हैं, क्योंकि कंप्लेंट या एफिडेविट जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से आई थी। तो प्राइमा फेसाई उन्हीं के एग्जामिनेशन के बाद हमारी इंक्वायरी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो उनका हमें इंतजार है और कल मैंने मीडिया पे भी अपील की थी। गोसावी जी के बारे में मुझे पता चला है कि शायद पुलिस ने उनको डिटेन किया है। So we will take a call. If some investigation is pending, that will be completed, because when the charge sheet was sent, some investigation can be pending. So PC, and then if a new complaint comes, we will take his PCR. If any other agency wants from Maharashtra, they have a right to take a remand. If other sister agencies ask, we will discuss with DG and as per the coordination at the state headquarters. एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंट वर्किंग के कारण हम लोगों ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये तो सोशल मीडिया पर एफिडेविट आ रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेके हमने इंक्वायरी की है ताकि जो सच है वो सामने आए। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर इसमें आयोटा भी सच है तो वो सामने आना चाहिए। If a new complaint comes, we will take his PCR. If any other agency wants from Maharashtra, they have a right to take a remand. If other sister agencies ask, we will discuss with DG and as per coordination at the state headquarters. नहीं, मेरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कोई बात नहीं हुई इस बारे में। सीधे आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां से सौरभ वक्तानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, देखिए 2:07 हुए हैं और 2:30 बजे का वक्त बताया गया है जबकि सुनवाई शुरू होगी। क्या हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? Aryan Khan and his friends got arrested. So he has been जी देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्यन खान का जो मैटर है वो सीरियल नंबर 37 है और जो कोर्ट है वो अब तक सीरियल नंबर 36 तक पहुंच चुका है। मतलब यानी कि जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है तो ये जो आर्यन खान का जो बेल एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि ये तय है कि आज जो एनसीबी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट रखी जाएगी वो पूरी हो सकती है। क्योंकि देखिए एनसीबी ने के लॉयर एएसजी अनिल सिंह को कल जज ने पूछा कि आपको कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि बाकी
के जो एडवोकेट्स हैं वो 2 से 3 घंटे तक बोले हैं, लेकिन मुझे आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। यानी कि आप समझिए कि 2:30 से 3 बजे तक भी ये जो हियरिंग बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू हो जाती है तो एएसजी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे। अब श्वेता, हमें अपने सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरी तरीके से बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने की बात की जाएगी एनसीबी की तरफ से। उनका यह कहना है, सबसे पहली बात तो जो इस केस के सारे के जो इंपॉर्टेंट विटनेसेस है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगर इनमें से किसी भी आरोपी को बेल दी जाती है तो ये एविडेंस से टेम्पर करेंगे, विटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। और समीर वानखेड़े की तरफ से भी एक स्टेटमेंट वहां पर दिया जाएगा कि किस तरीके से उन पर इस केस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो और ये भी कहा जाएगा कि ये बहुत ही इंटरनेशनल सिंडिकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है, इसलिए किसी को भी बेल ना दी जाए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स एनसीबी की तरफ से रखे जाएंगे। साथ ही व्हाट्सएप चैट्स तो है ही उनके पास, लेकिन ये बात कही जा रही है कि 1 घंटे का समय एनसीबी की तरफ से रखा जाएगा। लगभग 1 घंटे तक वो आर्ग्यूमेंट्स देते रहेंगे, यानी कि मान के चलिए कि 3 से 4 बजे तक का ये समय चलेगा। उसके बाद अब जज पर निर्भर करता है कि वो ऑर्डर को रिजर्व रखते हैं, आज वो जजमेंट देते हैं बेल के ऊपर, या वो कल के ऊपर देते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है। क्योंकि 2 दिन में अगर इस पर ऑर्डर नहीं आता तो जो कोर्ट वेकेशन पर चला जाएगा और उसके बाद आर्यन खान को बहुत लंबे समय तक आर्थर रोड जेल में बिताना पड़ेगा। बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि आप कह रहे थे और लगातार एनसीबी यही दलील दे रही है कि विटनेसेस को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए बेल ना दिया जाए। इस पर आज बहस होगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें एक विटनेस को पकड़ा भी गया है। इस बीच किरण गोसावी सरेंडर करने के लिए इस बीच परेशान था। ड्रग्स केस में वो गायब था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई है पुणे के धोखाधड़ी के एक मामले में। जी हां, गिरफ्तारी से पहले आर्यन मामले को लेकर देखिए उसने क्या कहा था। जिस दिन ये रेड हुई है, सारे कनेक्शन उसी दिन पे मतलब सामने आए, मतलब एक दूसरे से मुलाकात हुई है। कभी नहीं गया था मैंने वानखेड़े सर को सिर्फ टीवी पे ही देखा था कि ये पार्टी जहाँ पे होने वाली थी वहाँ से एनसीबी का ऑफिस केवल 400-500 मीटर पे था। तो हमने ऑनलाइन जब भी सर्च किया कि नियर बाय ऑफिशियल कौन सा है, कहाँ पे जा सकते हैं, तो हम एनसीबी के ऑफिस में चले गए। एनसीबी को पहले भी फ़ोन आया है, 1 दिन पहले रात को उनके पास में नाम भी आए थे और एक पार्टी होने वाली है, लेकिन वो लगभग 4 से 5 नाम थे उनके पास में। और फिर हमारे जब भी 27 नेम्स देखे उन्होंने, तो उनको कुछ हमारे मतलब टिप में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लगी, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया। विटनेस का पैसे के लिए थोड़ी कोई करता है। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसमें से मेरे को अच्छा पैसा आ जाता है। और विटनेस में अगर पैसा मिलता रहता तो हम मतलब विटनेस वाले ही काम करते रहते। फिर क्यों काम करते हो विटनेस के लिए? सर, तो अब तक आज तक मैंने जो 14-15 केसेस की है, काशीमीरा हो गया, ठाना हो गया, भिवंडी हो गया, जो गो मास का, वो तो इससे भी बड़ी चीज़ है। आज किसी एक्टर के लड़के का नाम आया तो आज ना हमारा नाम उठा दिया कि मतलब आतंकवादी के भी ऊपर मुझे गुनहगार बना दिया है। आज आपको बता दें कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई में आज एक और नया मोड़ आ गया है। वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। क्रांति रेडकर ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर कहा है कि शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको बता दें क्रांति रेडकर ने ये पत्र लिखा है उद्धव ठाकरे को। हालांकि क्रांति रेडकर से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुलाकात का समय भी उन्होंने मांगा है उद्धव ठाकरे से, और यही बात वो उठाएंगी कि जिस तरह से उनके परिवार पर हमला हो रहा है, एक महिला होने के नाते जिस तरह से हमला किया जा रहा है चौतरफा, वो बिल्कुल गलत है और उन्हें विश्वास है कि न्याय उनके साथ होगा। मराठी होने के नाते आपकी ओर अपेक्षा से देख रही हूं। तो एक तरह से मराठा कार्ड भी यहां पर खेलने की कोशिश की गई है। हालांकि क्रांति रेडकर ने इस पर साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी तरह का मराठी कार्ड खेलने की कोशिश मैंने नहीं की है। और अब बात समीर वानखेड़े की। उनकी पहली पत्नी के पिता यानी कि उनके पहले ससुर आज सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर मालूम होता कि समीर मुस्लिम नहीं है तो ये शादी ही नहीं होती। समीर वानखेड़े जो दाऊद वानखेड़े हैं उनके पिताजी, ये हमारी मैं करीब उनसे करीब शादी से पहले 3-4 साल पहले से बातचीत होती थी। उनकी माँ जायदा दाऊद वानखेड़े जो हैं वो भी हमारे घर पे आई थी रिलेशन के, हमारे आपस में बातचीत करने के लिए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था।
और हम लोग 3-4 साल के बाद शादी किए। अच्छा। जब तक हमें नहीं मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कथरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा के मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मरहुमा जाहिदा दाऊद वानखेड़े जो थी वो हमेशा मिलती जुलती थी, वही प्रपोजल लेके आई थी और माशाल्लाह हम लोग बातचीत करते रहे। मैंने बोला ठीक है हो जाएगा, शादी देखेंगे बाद में देखेंगे। तो इसलिए बाद में शादी का हम लोग प्रपोजल रखे, वो उन्होंने रखा तो हमने ठीक एक्सेप्ट कर लिया और उनका एंगेजमेंट हुई। उसके एंगेजमेंट के बाद 10 महीने के बाद शादी हुई। अच्छा। 10 महीने के बाद फरवरी में मतलब एंगेजमेंट हुई और बाद में 10 महीने के बाद शादी हुई दिसंबर में। अच्छा। और उसके पहले भी 3 साल से उनके जो भी जानने वाले थे जाहिदा वानखेड़े के या मेरे जानने वाले सब उनको मालूम था कि दे आर मुस्लिम। निकाहनामा तो सही होगा। मेरे बेटी की शादी सही हुई है, डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। निकाहनामा में हम भी थे, लेकिन निकाह उसको ही बोलते हैं जो दो जाति के लोग एक ही जाति के तभी निकाह होता है, तो इसलिए मेरे मिसेस ने सब निकाह हो गए। जाहिदा दाऊद वानखेड़े थी, वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम थी और बहुत ही धर्म को मानने वाली थी। लोगों को हेल्प करती थी, मस्जिदों मदरसों को भी हेल्प करती थी। अल्लाह उनको नेक मतलब दे और उनके मतलब जन्नत फिरदौस में दर्जा मुकाम पर है। उनके मरने के बाद ही मतलब शायद जो भी हो रहा है, नहीं तो उनके पहले बहुत अच्छा था, उनके घर में माहौल दीनी माहौल था। तो मैं आपको सब सर्टिफिकेट बताया हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं कौन से जाति का हूँ, कौन से धर्म का। मैंने इसलिए तो बताया आपको। शादी नहीं हो सकती थी ना, अगर हिंदू बोलते 2 जाति हो एक हुई तो ही उसका निकाह होता है। अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। धर्म से नहीं हो लेकिन दाऊद उनका नाम था, जो हमने नाम रखा है जब निकाहनामा भी उनका दाऊद ही नाम रखा गया है, तो हमें मालूम था मुस्लिम ही है। उनका कहना है कि निकाहनामे पर जो उनके दस्तखत थे उन्हें पता नहीं था उर्दू में क्या लिखा था, इसलिए इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, किस वजह से आपका कहना है कि मरहूम जब तक उनकी माताजी थी तब तक सब चीजें ठीक चल रही थी, बाद में ऐसा क्या हो गया कि सारी चीजें आज इस मुकाम पर आ पहुंची? देखिए उसमें मैं कंट्रोवर्सी नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट दैट। हाँ, सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ने को नहीं आता। सिग्नेचर मेरा है। आरोप लग रहे हैं इस मामले में इंक्वायरी की मांग करने के लिए। नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा इसके अगेंस्ट में। जो एट्रोसिटी लगा है मेरे जाति का, मेरे धर्म का, मेरे बेटी का, बहू का, जो मुझे मानसिक तकलीफ हुआ ये उम्र में। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।